हे गाइस, दिस इज विशाल भैया। तो स्वागत है आप सभी का हम कोड चैनल पर। आज की इस वीडियो में हम C++ की सीरीज में आज हम जानने वाले हैं अपने जो लूपिंग स्टेटमेंट होती हैं, लूपिंग स्टेटमेंट के बारे में पढ़ने वाले हैं। हालांकि एक फॉर लूप को भी कंप्लीट करने वाले हैं। तो देख लेते हैं। हमने अभी तक जैसा हमने पहले देखा था कि हम ब्रांचिंग स्टेटमेंट को हमने कंप्लीट किया। ब्रांचिंग स्टेट में हमने क्या क्या कंप्लीट किया? इफ एल्स कंडीशन कंप्लीट की एंड स्विच स्टेटमेंट कंप्लीट की। एंड सेकंड अब हम आ रहे हैं लूपिंग स्टेटमेंट पर। आज की इस वीडियो में हम कंप्लीट कर लेंगे फॉर लूप को। अगर रहता है थोड़ा बहुत नेस्टेड लूप वगैरह तो हम आगे के पार्ट 2 में देने प्रोवाइड कराने की पूरी कोशिश करेंगे। और बाद में हम अगली वीडियो में व्हाइल लूप एंड व्हाइल लूप और बाद में हम ब्रेकिंग कंट्रोल स्टेटमेंट को कवर कर लेंगे। ठीक है, ब्रेक स्टेटमेंट को तो मैंने आपको समझाया भी था स्विच स्टेटमेंट में। एंड बाद में हम गो टू स्टेटमेंट को अपने की यूज करेंगे यानी समझेंगे। तो चलो अपने फॉर लूप को देख लेते हैं, यानी लूप स्टेटमेंट को देख लेते हैं अपनी। तो लूप स्टेटमेंट में द लूप स्टेटमेंट आर एसेंशियल टू कंस्ट्रक्ट सिस्टमैटिक ब्लॉक स्टाइल प्रोग्रामिंग। ये एक सिस्टमैटिक ब्लॉक स्टाइल प्रोग्रामिंग है। यानी लूप, हालांकि लूप यूज किस लिए होते हैं? जैसे एक ही काम हमें बार बार कराना है। यानी अगर हमें अपना नाम विशाल पाल नाम प्रिंट करना है तो विशाल पाल को अगर हम एक बार तो ऐसे प्रिंट कर सकते हैं नॉर्मली कोड लिख के। अगर हमें 1000 बार प्रिंट कराना हो, वो 1000 बार लिखवाना हो डिस्प्ले पर, तो उसके लिए हम 1000 बार प्रिंट करने में हमारा कोड बहुत लेंथी हो जाता है, जिसकी वजह से हमें लूपिंग लानी पड़ी। और लूप को 3 से 4 लाइन के लूप को लिखने पे हम कितनी भी बार हम लूप को चला सकते हैं। लूप का मतलब होता क्या है कि हम गोल गोल घूमते रहते हैं जब तक इसकी एक कंडीशन नहीं आ जाती जिस पे इसको रुकना है, उसमें हम गोल गोल घूमते रहते हैं वरना। ठीक है, एक कंडीशन होती है जो जहाँ पर जाकर ये रुक जाता है। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में हम फॉर लूप को देखने वाले हैं। तो फॉर लूप क्या है? द लूप कंसिस्ट ऑफ 3 एक्सप्रेशन। ये लूप कंसिस्ट करता है 3 एक्सप्रेशन। एक्सप्रेशन नंबर 1, एक्सप्रेशन नंबर 2, एक्सप्रेशन नंबर 3। द फर्स्ट एक्सप्रेशन इज यूज टू इनिशियलाइज द इंडेक्स वैल्यू। जो फर्स्ट हमारी एक्सप्रेशन है ये क्या करती है? इनिशियलाइज करती है वैल्यू को। जैसे हम अगर एग्जाम्पल लें कि हमें अपने कॉलेज तक जाना है, तो कहाँ से जाना है वो चीज़ हमारी एक्सप्रेशन 1 इनिशियलाइज करनी है। यानी हमें घर से जाना है तो हमारी ये एक्सप्रेशन 1 इनिशियलाइज करती है कि हमें लूप में क्या वर्क कराना है और कहाँ से स्टार्ट करना है। ठीक है, द सेकेंड चेक वेदर और नॉट लूप इज टू बी कंटिन्यू अगेन। और सेकंड क्या करती है? सेकंड करती है कि जो हमें वर्क कराया गया, यानी अब हमने बोला था कि हमें कॉलेज तक जाना है। कहाँ से जाना है? घर से। यानी इनिशियलाइज कर दिया, हमें घर से जाना है। कहाँ तक जाना है वो हमारी सेकंड एक्सप्रेशन में पूछा जाएगा। कहाँ तक? जैसे हमें कॉलेज तक जाना है तो हमारा यहाँ कॉलेज आ जाएगा। ऐसा वो वर्क कब तक कराना है, यानी हमें जैसा विशाल पाल नाम प्रिंट कराना है तो वो कब तक प्रिंट कराना है, यानी 100 टाइम, 1000 टाइम्स एक्सेट्रा। तो सेकंड एक्सप्रेशन में हमें कंडीशन दी जाती है कि जो हमारी कंडीशन है उससे उसको ब्रेक तो नहीं किया अभी तक। तो इसमें क्या क्या है? चेक वेदर और नॉट। चेक वेदर और नॉट क्या वो कंटिन्यू हो या ना हो, यहाँ पे देखा जाए। यहाँ से निकलने के बाद में देखा जाएगा एक्सप्रेशन 2 में आके कि कॉलेज आया तो नहीं है भाई। तो कॉलेज नहीं आया होगा तो एक्सप्रेशन 3 पे जाएगा। तो देखो यहाँ पे लिखा हुआ है थर्ड टू चेंज द इंडेक्स वैल्यू फॉर फर्दर आइट्रेशन। जब नहीं पहुंचा होगा तो एक्सप्रेशन हमारे थर्ड पे पहुंचेगा। एक्सप्रेशन थर्ड पे जाकर क्या करेगा? वो उसको बढ़ा देगा। उसको क्या बोलेगा कि हाँ भाई अभी आगे जाओ, बढ़ते रहो बढ़ते रहो। एक्सप्रेशन 3 क्या बोलेगा? बढ़ते रहो, अभी कॉलेज नहीं आया, बढ़ते रहो, कॉलेज नहीं आया। इस तरीके से। अब स्टेटमेंट में क्या होगा? इसकी स्टेटमेंट में यानी जो भी आप प्रिंट कराना चाहते हैं, या आप अब जैसे मैं कॉलेज का एग्जाम्पल लिया था कॉलेज जाने के लिए, तो इसमें ये लिख सकते हैं कि हम इतने स्टूडेंट कॉलेज जा रहे हैं। तो यहाँ पे क्या लिखा जाएगा? स्टूडेंट। कौन जा रहा है कॉलेज? स्टूडेंट। ठीक है, तो इसी तरीके से जो भी हमें अगर विशाल पाल नाम प्रिंट कराना है तो यहाँ पे लिख देंगे विशाल पाल। ठीक है, और इसको इरेज कर लेते हैं।
थोड़ा थोड़ा तो आया होगा यार समझ में, थोड़ा थोड़ा कुछ धीरे धीरे सब समझ में आने लगेगा। तो इसमें हमारी ये हमारा सिंटैक्स हो गया, जो कि कभी कभी 2 नंबर में पूछ लिया जाता है एग्जाम में, सिंटैक्स। उसके बाद हम देखते हैं कि इन लूप की हमें जरूरत क्यों पड़ी, वाई नीड टू लूप। लूप की हमें जरूरत इसलिए पड़ी क्योंकि जब हमें ज़्यादा वर्क कराना हो, अगर हमें टेबल प्रिंट भी करानी है तो टेबल प्रिंट के लिए हमें 1 से लेकर 10 तक चलना पड़ता है, तो उसमें हम बार बार इसको प्रिंट नहीं करा सकते, इसलिए हमें लूपिंग की जरूरत पड़ी। अगर हमें अपना नाम विशाल पाल अगर एक टाइम प्रिंट कराना होगा तो इजीली करा देंगे, बट अगर 1000 टाइम कराना होगा तो हमें लूपिंग की जरूरत पड़ेगी, यानी कोई काम बार बार कराने के लिए हमें लूपिंग की जरूरत पड़ती है। अब जैसे इसमें हमने एक प्रोग्राम लिया है, अब प्रोग्राम टू डिस्प्ले नंबर फ्रॉम 0 to 10 यूजिंग द फॉर लूप। तो क्या है कि हमें डिस्प्ले कराना है नंबर 0 से लेकर 10 यूजिंग किसके लूप की, यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10, ये 10 नंबर हमें प्रिंट करानी है। तो इसका प्रोग्राम क्या होगा देख लेते हैं कि जैसे हम इंट मैन हमारा प्रोग्राम स्टार्ट होता है, तो इसमें क्या होता है कि हमें फॉर लूप का जैसे सिंटैक्स हमारा दिया गया था, हमारा फॉर लूप में हमारा फॉर लूप में सिंटैक्स दिया गया था इस तरीके से, जैसे ये हमारी एक्सप्रेशन है, फॉर लूप एक्सप्रेशन 1 एक्सप्रेशन 2 एक्सप्रेशन 3 एंड स्टेटमेंट। हम इसी तरह से अपना यहाँ पे सिंटैक्स लिखेंगे। देखिए कि हमने देखो यहाँ पे फॉर लिखा, पहले उसमें फॉर लिखा हुआ था, फिर हमने क्या लिखा, हमें आपको इसी पर लिख कर दिखाता हूँ तो आपको ज़्यादा इजीली समझ में आएगा। तो इसको मैं इरेज कर देता हूँ एक बार, ठीक है, इस पर ज़्यादा बेटर समझ में आएगा। तो हम किस तरीके से लिखेंगे, इंट मैन लिखने के बाद में 4 एंड एक्सप्रेशन 1, एक्सप्रेशन 1 किस तरीके से इनिशियलाइज होना है एक्सप्रेशन 1 में, तो किस तरीके से करेंगे, जैसे हमें इंट कहाँ से 0 से लेके हमें 10 तक प्रिंट करानी है, तो इनिशियलाइज वैल्यू इसमें क्या है 0, तो हम इंट यानी हमारा वेरिएबल इसको इनिशियलाइज करेंगे ना कि इंटीजर वैल्यू, तो हम इंट आई एक आइट्रेशन ले लेते हैं, वेरिएबल इज इक्वल टू 0, यानी यहाँ से हमारा स्टेट हो गया। इसके बाद हम सेमीकोलन लगाते हैं, देखिएगा ये हमारा सिंटैक्स में है इसका। फिर आती है हमारी एक्सप्रेशन 2, एक्सप्रेशन 2 में हमें क्या करना होगा, एक्सप्रेशन 2 में हमें कंडीशन देनी होगी कि वो कहाँ तक जाएगी, यानी वो पहले कॉलेज तक गए थे तो ये कहाँ तक जाएगी, तो ये हमारी कहाँ तक जा रही है, 10 तक जा रही है। तो आई जो है हमारी, अब जो वर्क कौन करा जाए, ये वर्क करा जाए आई क्या है, एक वेरिएबल है, यहाँ पे आप कुछ भी ले सकते हैं, आइट्रेशन बोलते हैं इसको, हम आगे देखेंगे इसको। देखिए ये बोला भैया इंडेक्स वैल्यू फर्दर आइट्रेशन, ठीक है। तो आई कहाँ तक जाएगी, जाने का मतलब ग्रेटर देन इक्वल टू, कहाँ तक जाएगी, तो इस तरीके से हम देते हैं इसको, एक बार रट लेना, कहाँ तक जाएगी 10 तक जाएगी, तो हम यहाँ पे 10 तक भेज देते हैं इसको। एंड फिर क्या हो रहा है, एक्सप्रेशन 3, एक्सप्रेशन हमने आई लिख लिया, ये क्या करता है, अगर हमारी कंडीशन अगर फॉल्स नहीं हुई है, एक सेकंड कंडीशन ये बोला है इसने, चेक वेदर और नॉट लूप इज कंटिन्यू, अगर वो चेक करने के बाद अगर ठीक है कंडीशन तो लूप को कंटिन्यू करना होगा, यानी अभी अगर कॉलेज नहीं आया तो हमें दोबारा भेजना होगा, तो यहाँ पे भेजेंगे तो आई प्लस प्लस कर देते हैं। इस आई प्लस प्लस के पीछे का भी राज मैं आपको बताऊंगा, आई में को एक और 1 ऐड कर देते हैं, ये इसका कुछ इस तरीके से होता है, मैं इसके बारे में एक स्पेशली वीडियो बनाने की कोशिश करूंगा, ठीक है। तो इतना ये हमारा फॉर लूप में हो गया, तो ये हमारी एक्सप्रेशन 1 हो गई, ये एक्सप्रेशन 2 हो गई हमारी, मैं ब्लैक पेन से एक बार बता देता हूँ, देखो ये एक्सप्रेशन 1 हो गई, ये एक्सप्रेशन 2 हो गई, ये एक्सप्रेशन 3 हो गई। अब आती है बात हमारी स्टेटमेंट लिखने की, तो स्टेटमेंट हम किस तरीके से लिखेंगे, स्टेटमेंट में हमें 1 2 3 0 से हमें 10 तक प्रिंट कराना है, तो हम क्या करेंगे, आई को प्रिंट कराएंगे, तो सी आउट क्या, आई सिर्फ ऐसे लिख देंगे हम, इसमें हम वो नहीं लगाएंगे कोटेशन मार्क और सेमी वो लगा देंगे कोलन, ठीक है, और हम अपना ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। ये हमारा इसका कुछ इस तरीके से सिंटैक्स होता है हमारा वर्क करने का इसका, ठीक है। तो इसका कंप्लीट किया हमने, एक बार इसको विजुअल स्टूडियो में जाकर देख लेते हैं। तो यहाँ पे अपना कोड लिखते हैं, उसका हैज़ इंक्लूड
एस स्ट्रीम यूजिंग नेम स्पेस स्टैंडर्ड एसटीडी इंट मैन एंड। अब फॉर लूप हम स्टार्ट करते हैं इसमें अपना इंट आई इज इक्वल टू हम 0 से इनिशियलाइज करते हैं, तो ये वैल्यू हमने इनिशियलाइज कर दी। और अब हम इसको कंडीशन देते हैं इसकी कहाँ तक जानी है, तो कहाँ तक जानी थी, इसमें 10 तक जानी थी तो 10 तक भेजी। उसके बाद में हम थर्ड एक्सप्रेशन देते हैं अपनी कि वो अभी कंडीशन अगर सही हो तो वो आगे को बढ़ेगा, ठीक है। तो आई प्लस प्लस कर दिया। अब यहाँ पे स्टेटमेंट देते हैं हम सी आउट से हमें क्या आई प्रिंट करना। अभी देखो एक चीज़ और बताऊंगा, इसको रन करा कर देख लेते हैं। कंट्रोल एस से रिटर्न 0 दे देते हैं इसमें। हाँ, लूप के बाहर देंगे तो लूप है, हमें रिटर्न 0 जो देना है ये लूप के ब्रैकेट क्लोज करने के बाद देना है, रिटर्न 0। कंट्रोल एस करके हम इसको सेव करने के बाद रन कराएंगे। तो यहाँ पर हमारा आउटपुट निकल के आया जिसमें हमारी 0 1 2 3 प्रिंट हो गई। लेकिन ये एक सिस्टमेटिक फॉर्मेट में नहीं है, ये 0 1 2 3 इस तरीके से हमारा कुछ एक मोबाइल नंबर जैसा लग रहा है देखने में। तो इसको सिस्टमेटिक वर्क में कराने के लिए हम यहाँ पर /n भी लगा देते हैं और नेक्स्ट लाइन लगाने के लिए हम एंड एल बी का यूज़ करते हैं, एंड एल का यूज़ करते हैं। तो देखो इस एंड हमने यूज़ करा एंड एल, एंड राइट क्लिक करके सेव करके हमने इसको रन कराया दोबारा। तो देखिए अब क्या हुआ इसमें कि ये 0 1 2 3 अलग अलग लाइन में प्रिंट हुई। जिस तरीके से हमें प्रिंट करानी थी उस तरीके से ये हमारी प्रिंट हुई। तो हमारा ये प्रोग्राम सक्सेसफुल रन हुआ। अब आगे हम देखते हैं कि आगे हमको और किस तरीके से अच्छे तरीके से इसको कैसे समझ सकते हैं। अब हम एक प्रोग्राम और लेते हैं जिसमें हमें क्या करना है, हमने इसमें 1 2 3 प्रिंट कराई इसमें, ठीक है, आपको समझ में भी आया होगा। अब हम इसमें थोड़ा डिफिकल्ट सा क्वेश्चन लेते हैं, आपने बचपन में करा होगा, सम करा होगा और एवरेज भी करा होगा। क्या सम भी करा होगा और एवरेज भी करा होगा। तो ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, आप प्रोग्राम टू फाइंड द सम एंड द एवरेज ऑफ द गिवन नंबर। तो यह सम भी आपने करा है और एवरेज भी आपने करा है। तो सम और एवरेज का फॉर्मूला भी आपको पता होगा। सम किस तरीके से करते हैं, सम तो हम इस तरीके से करते हैं और करते चले जाते हैं, सबको ऐड करते चले जाते हैं। और एवरेज, एवरेज हम जैसे इन 4 नंबर का भी हमें अगर सम निकालना है तो तीनों को प्लस करने के बाद हम इनकी जो टोटल नंबर लिख देते हैं 1 2 3 4, यानी 4 नंबर है तो अपॉन में डिवाइड में 4 लिख देते हैं। ये कुछ हमारा फॉर्मूला होता है डिवाइड करने का। तो 1 2 3 4, ठीक है, यही होता है ना एवरेज का फॉर्मूला। आपको ध्यान आ गया होगा। तो जल्दी से हम देखते हैं इसके अपने कोड को, इसको इरेज कर देते हैं पूरे को। कंट्रोल एक्स, ये रह गया, और इसको भी कट कर देते हैं। तो सबसे पहले हमारा यहाँ पे हैज इंक्लूड आयो स्ट्रीम, ये तो हमारा सिंटैक्स हो गया, इसकी तो बात ही नहीं करते। अब इंट एन एक हमने वेरिएबल लिया है, इंट एन आगे के उसमें देखेंगे कि क्यों लिया है हमने। और बाद में हमने हाउ मैनी नंबर्स। अब जब हम सम करेंगे, एवरेज करेंगे, तो वो हम पूछेंगे ना उससे कि कितने नंबर का एवरेज करना है। जब देखो इसकी नीड देखो, एवरेज निकालना है तो एवरेज का फॉर्मूला हमने देखा कि एवरेज का फॉर्मूला क्या होता है, सम ऑफ नंबर एंड टोटल नंबर, ये हमारा फॉर्मूला होता है, ठीक है, ये हमारा फॉर्मूला हुआ। तो सम ऑफ नंबर के लिए हमें नंबर तो चाहिए, तो इंट एन एक वेरिएबल बना के हम हाउ मनी नंबर्स, एक कुछ भी यहाँ पे आप लिख सकते हैं, या ऐसा राइट द नंबर कुछ भी यहाँ पे लिख सकते हैं। स्लैश एन यानी नेक्स्ट लाइन में आया इसलिए हमने स्लैश एन यहाँ पे लगाया है। और एन में हम एन वेरिएबल में उन नंबरों को कैद कर लेंगे एक बॉक्स की तरह। जैसे हम एन को मान लेते हैं, एन वेरिएबल में भी मैंने बताया था कि एक बॉक्स है और इसके अंदर हम कैद कर लेते हैं, ठीक है। तो इंट एन में आ गया हमारा, एंड इंट सम इज इक्वल टू 0। अब सम इज इक्वल टू 0 क्यों बनाया है ये मैं अभी बताऊंगा। इंट ए ये भी मैं अभी आपको बताऊंगा। अब हमारा फॉर लूप स्टार्ट होता है, ठीक है। अब इंट सम का बता देता हूं मैं। इंट सम इज इक्वल टू 0 हमने क्यों लिया है, अब जब हमारा ये सम निकल कर आएगा तो सम भी तो किसी में स्टोर होएगा, तो इंट सम जो भी सम होगा हम स्टोर करेंगे सम के अंदर। अब फोर इंट आई इज इक्वल टू 0 और
आई कहाँ तक जाएगा, एन तक जाएगा और प्लस प्लस आई। अब ये हमें कैसे पता चला कि इनिशियलाइज किस तरीके से होगा और कहाँ तक जाएगा और हमारा प्रिंट क्या करेगा, तो किस तरीके से पता चल रहा है। तो i इज इक्वल टू 0। अब ये हमें क्या, हमें जब एवरेज सम निकालेंगे तो हम उसमें क्या बोला है कि सम एंड एवरेज, तो हमने उससे n नंबर लिया है। तो अब n नंबर कहाँ से स्टार्ट होगा, 0 से स्टार्ट होगा, आएगा, मामूली सी बात है। तो हमारी इनिशियलाइज कंडीशन क्या होगा इसमें, 0। तो इंट i इज इक्वल टू हमने 0 से स्टार्ट किया, कहाँ तक जाएगा, कहाँ तक जा रहा है, लास्ट क्या है n, तो हमने कहाँ तक भेजा, n तक भेजा। और i प्लस प्लस, अब देखिए इसको इस तरीके से लिख लो या क्या हमें इस तरीके से लिख लो, आई प्लस प्लस बात सेम ही होती है, प्रीफिक्स एंड पोस्ट फिक्स होती है। मैं आपको इनको बाद में समझाऊंगा अगली वीडियो में, ठीक है। अब फिर हमने सी आउट कर दिया ए, यानी ए को हमने प्रिंट कर दिया, सम इज इक्वल टू सम ए प्लस प्लस ए। अब क्या हुआ, देखिए हमने जो सम था, हमने सम को यहाँ पे सम को निकाल लिया, यानी जो भी नंबर आ रहे थे एन तक उनको हमने यहाँ पे निकाल लिया। किस तरीके से निकाला है, सम प्लस ए। अब इसमें किस तरीके से निकल के आ रहा है, और यहाँ पे इजिकल टू में सम लिख दिया। तो ये होता है देखो असाइनमेंट ऑपरेटर, जो हमने नहीं पढ़ा है वो आगे की वीडियो में पढ़ेंगे हम, जैसे जैसे उसकी नीड बढ़ेगी हम उस तरीके से उसको पढ़ते हुए जाएंगे, है ना। सम, तो अब सम में क्या हो रहा है कि सम में ही हम ए को ऐड कर रहे हैं। अब ए क्या है, ए में हमारी नई से नई वैल्यू ऐड होती चली जा रही है, यानी ए में हमारी वैल्यू ऐड होती जा रही है। देखो ऊपर को मैं इरेज कर देता हूँ, स्पेस कम है। यहाँ पे लिखते हैं सम, सम इज इक्वल टू सम प्लस ई। तो इसका मतलब क्या है कि सम में को क्या ऐड कर दो, जो भी नंबर आ रहा है, जैसे हमारा 0 आया, 1 आया, 2 आया, 3 आया, तो ऐड करते जा। 0 आया तो सम की वैल्यू क्या हो गई, 0 हो गई। अब 1 आया तो सम की वैल्यू क्या हो गई, सम की वैल्यू हो गई 0 और 1 दोनों को ऐड करेंगे तो 2 1 हो गई, है ना। 0 और 1 तो 1 ही हो गई। और फिर 2 आया तो सम की वैल्यू हो गई इजिकल टू 1, ये 1 और 2 3 3 हो गई वैल्यू। अब फिर 3 आया तो सम की वैल्यू क्या हो गई, 3 और 3 6 हो गई। तो इस तरीके से n टाइम्स तक ये चलता रहेगा। तो इसीलिए हमने यहाँ पर देखिए सम इजिकल टू 0 जो लिया था, यानी सम के अंदर हमें कुछ पहले से लेना है 0। अब 0 हमने इसीलिए इसमें डिक्लेयर किया होता। अगर सम के अंदर कुछ नहीं लेंगे तो वैल्यू स्टोर ऐसे नहीं होती है, उसमें ऐड नहीं होती है सम के अंदर कोई, कि कुछ होगा उसके अंदर जब तो हम उसमें ऐड कर सकते हैं, ठीक है। इतना समझ रहे होगे, बेसिक ही था। तो इस तरीके से हम सम के अंदर सम ऐड करता चले जा रहे हैं पूरे n टाइम्स तक। तो अब हमें उसका फॉर्मूला क्या था, सम ऑफ नंबर एवरेज का, सम ऑफ नंबर एंड टोटल नंबर, ठीक है, ये फॉर्मूला था हमारा। तो अब हमें सम मिल गया है ना, यहाँ पे सम मिल गया हमें। सम के बाद इंट एवरेज हमने एक वेरिएबल बना लिया, जब एवरेज प्रिंट करेंगे तो उसके लिए भी तो हमें वेरिएबल चाहिए, तो इंट एवरेज नाम से वेरिएबल बना लिया। अब एवरेज के अंदर हमने क्या करा है यहाँ पर, हम सम, अब फॉर्मूला क्या था, देखो सम ऑफ नंबर एंड टोटल नंबर, तो इज इक्वल टू हमने सम रखा और डिवाइड कर दिया क्या, ई से। अब ए के अंदर हमने क्या कर रहे थे, हम ए के अंदर काउंट कर रहे थे नंबर। अब आप इतनी देर से देख रहे हो कि ए का वर्क क्या था, ए का वर्क यही था, यहाँ पर ए का वर्क यही था कि ये प्रिंट कराता जा रहा होगा कि 1 2 3 इस तरीके से हमारा प्रिंट कराते जाएगा, और जितने भी n नंबर्स तक आया होगा, 10 आया होगा n नंबर जो लास्ट में, तो वो यहाँ पर एक ही वैल्यू में आ जाएगा। जैसे एक ही जगह होगा 10, तो यहाँ पर 10 प्रिंट हो जाएगा, यानी सम हम अगर हमारा 36 बैठा है तो 10 डिवाइड में आ गया, तो ये इसको सॉल्व कर देगा ऑटोमेटिक, ठीक है। फिर हम क्या करें, यहाँ पे सम की वैल्यू एक बार प्रिंट करा देंगे, उसने सम भी पूछा है यहाँ पे, है नहीं, और सम की वैल्यू प्रिंट करा दी, और एवरेज की वैल्यू ए बी से प्रिंट करा दी। अब जल्दी से हम जाकर अपने विजुअल स्टूडियो कोड में जाकर देख लेते हैं। हमने बहुत अच्छे से समझा, आई होप आपको समझ में भी आया होगा। लेते हैं हम और सेव भी कर लेते हैं इसको, सेव करते हैं इसको हम एवरेज डॉट cpp, और कोड लिखना स्टार्ट करते हैं, हैज इंक्लूड iOS stream using namespace standard, यानी HTTP int
मैन एंड अब हम अपना कोड लिखना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमारा क्या था इसमें, हमने वेरिएबल डिक्लेयर किया था, यानी हम उससे मांगेंगे कि क्या क्या हमें प्रिंट कराना है और कहाँ तक क्या क्या हमें निकालना है। तो एवरेज निकालना है और सम निकालना है, तो कहाँ से स्टार्ट करना है उससे पूछते हैं। तो इंट एक एन वेरिएबल लेंगे, वो नंबर्स लेंगे, उससे प्रिंट कराएंगे। तो सी आउट से हम एक फालतू लग चुका, ठीक है, इससे मांगेंगे एंटर द नंबर, मतलब कहाँ तक तुम कौन सी लिमिट तक एवरेज निकलवाना चाहते हो नंबर्स का। और यहाँ पे सी इन में हम ले लेंगे उस नंबर को एन तक, ठीक है। अब हम सम इज इक्वल टू 0 लिख रहे हैं, यानी इसके अंदर हम सम को लेके आएंगे। और एक इंट इज इक्वल टू ए लिख रहे हैं, जिसके अंदर हम टोटल नंबर लिखेंगे कि कितने नंबर काउंट कर लेगा, कितने नंबर हो गए टोटल। तो इसके आगे इंट लगाना भूल गए हम, हाँ इंट, यानी डिक्लेयर डेटा टाइप डिक्लेयर नहीं करा था। अब हम फॉर लूप को अपने यहाँ पर लगाते हैं। तो इंट आई इज इक्वल टू 0 से स्टार्ट करा हमने, एंड आई कहाँ तक जाएगा, कंडीशन कहाँ तक है, हम एन तक जाना चाहिए। कहाँ तक, एन तक जाना चाहिए हमें। जो भी ये नंबर डिक्लेयर करेगा वहाँ तक ये जाएगा, जो भी ये एन की वैल्यू देगा वहाँ तक ये जाएगा। और आई हमारा क्या हो जाना चाहिए, प्लस प्लस, यानी बढ़ता रहना चाहिए। अगर कंडीशन फॉल्स नहीं हुई जब तक पाई प्लस प्लस होता रहेगा। तो अब हम स्टेटमेंट लिखते हैं। अंदर की स्टेटमेंट में हम क्या लिखेंगे कि हमें काम क्या कराना है इससे। तो पहला तो हम सी आउट ए कर देते हैं, यानी हमें टोटल नंबर चाहिए, टोटल नंबर कितने हुए हमारे, ठीक है। और सेकंड हमारा काम है इसमें कराने का सम निकलवाने का। तो सम सम के अंदर हम इज इक्वल टू सम में को हम क्या कर लेंगे, ऐड प्लस कर लेंगे ए को। जितने भी नंबर आते चले जाएंगे इसमें को ऐड करता चला जाएगा, ए के अंदर जितना ऐड होगा वो सम के अंदर को ऐड होता चला जाएगा, ठीक है। हाँ, अब हम लूप से बाहर निकलते हैं, और पहले लूप से बाहर निकलते ही हम अपने सम को प्रिंट कराते हैं, हमारा सम कितना हुआ। तो यहाँ पे सी आउट सम इज, ये हमारी देखिए जो भी हम कोटेशन मार्क के अंदर लिखते हैं, यानी ये कोटेशन मार्क होते हैं हमारे, हाँ ये हमारे कोटेशन मार्क होते हैं। इसके अंदर जो भी लिखते हैं वो एज इट इज स्क्रीन पे इसी तरीके से प्रिंट होता है। अब हम जो हमारी वैल्यू प्रिंट करानी हो, जैसे अंदर वेरिएबल डिक्लेयर करा जाए तो उसके बाद लिखते हैं हम। तो देखो अब हम यहाँ पे सम इस तरीके से लिख देते हैं, अब तो सम की वैल्यू प्रिंट होगी। तो हम सेमीकोलन लगाते हैं, यहाँ पे एंड एल और लिख लेते हैं जो नेक्स्ट लाइन में प्रिंट हो मटेरियल हमारा, एंड एल, ठीक है। इसको एक बार रिटर्न 0 और दे देते हैं, रिटर्न 0, हमारा रिटर्न क्या हो रहा है, 0 हो रहा है। इसको रिटर्न 0 में भी आपको कुछ अभी आपको अजीब अजीब लगता हो कि रिटर्न 0 क्या, बट इसको भी हम आगे जाके समझेंगे। तो आगे आगे अब मैं ना भी समझाऊंगा तो आपको खुद समझ में आ जाएगा कि रिटर्न 0 क्यों करते हैं। तो देखिए हमने ये रन कराया और देखते हैं क्या आउटपुट आता है। हाँ, तो इसने एंटर द एन नंबर मांगे, यानी कितने नंबर तक आप चलाना चाहते हो। तो हम चलाना चाहते हैं 5 तक, एंटर कर देंगे। तो इसमें कुछ 5 इसमें देखिए ये एरर भी नहीं दिया है, और इसने क्या हमें इसने गलत वैल्यू प्रिंट करी है, जो हमारे कंपाइलर में प्रॉब्लम आ जाती है उसकी वजह से होती है। तो देखिए यहाँ पे हमारा एक एरर आ गया था। वो एरर क्या था, यहाँ पे हमने एक
ये गलती कर दी थी कि हमने यहाँ पे a इजिकल टू, हाँ यहाँ पे एक लाइन और इंक्रीज होगी कि a इजिकल टू i, यानी जो भी वैल्यू i के अंदर होगी वो a के अंदर चली जाएगी। यहाँ पे हम डिक्लेयर करना भूल गए थे। अब यहाँ पे a प्रिंट होगा और बाद में हम यहाँ पे a प्लस कर देंगे। ठीक है, इसको रन करा कर देख लेते हैं सेव करके कि कोई एरर और तो नहीं है। अब तो 5 एंटर कर देते हैं यहाँ पे, एंटर द नंबर में। तो देखिए इसने 0 से लेकर 5 तक बताया और बाद में 15 कर दिया। तो एवरेज निकाल लेते हैं। अब एवरेज क्या था हमारा, तो एवरेज में क्या है कि एक इंट एवरेज का वेरिएबल बना लिया हमने। अब ए वी इज इक्वल टू हम ले लेते हैं हमारा सम एंड डिवाइड करेंगे हम कितने से, हम ए से अपने। इसको रन करा कर देख लेते हैं एक बार। ठीक है, हमें कोई एरर नहीं है। तो अब एवरेज को हम यहाँ पे प्रिंट कर देते हैं। सी आउट ए बी, और इसको कंट्रोल एस करके सेव करने के बाद हम इसको रन करा लेते हैं। यहाँ पर 5 एंटर कर देते हैं एंड एवरेज आ गया हमारा 3। तो ठीक है यार, हमारा एवरेज की यहाँ पे वैल्यू आ गई। अब इसका थोड़ा सा हम फॉर्मेट ठीक कर देते हैं। ठीक है, फॉर्मेट ठीक करने के लिए हम इसमें यहाँ पे एक तो यहाँ पे नेक्स्ट लाइन दे देते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा लिख देते हैं कि एवरेज की वैल्यू है एवरेज इस, जो भी एवरेज होगा यहाँ पर प्रिंट हो जाएगा वो। ठीक है, इस तरीके से हम सिंटैक्स देते हैं, फॉर्मेट देते हैं अच्छी तरीके से। और यहाँ पे समीज तो है ही, यहाँ पे हम ए को प्रिंट नहीं कराते हैं। इससे हमारा जो इसको हम कमेंट कर देते हैं। इससे हमारा फॉर्मेट ठीक नहीं बैठा तो हम रन कराते हैं वैल्यू को, क्योंकि हम थोड़ी अंदर की चीज़, कोड के अंदर की चीज़ हम यहाँ पे शो करने की कोशिश कर रहे थे। तो वो हमारा थोड़ा सिंटैक्स को, मतलब कि फॉर्मेट को सही नहीं कर पा रहा था, थोड़ा ऑर्डिनरी लग रहा था। तो ये हमने एवरेज का क्वेश्चन किया। यहाँ पे देखिए एंटर द नंबर, हम एक बार रन कर लेते हैं, 6 दे देते हैं हम यहाँ पे। और ये हमारा देखिए सम क्या आ गया इसका, 21 आ गया एंड एवरेज इज इक्वल टू 3 आ चुका है यहाँ पर। तो यार ठीक है यार, फिर हम इस वीडियो को यहीं पे खत्म करते हैं। मिलते हैं आगे की वीडियो में, जब तक के लिए टाटा बाय बाय। उससे पहले मैं आपसे बताना चाहता हूँ, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए, और वीडियो को लाइक कर देना। कमेंट में अगर खुद कोई समझ में नहीं आया तो कमेंट करके बता देना, वरना आप टेलीग्राम पर भी आप मेरे को बता सकते हो। टेलीग्राम का लिंक प्ले लिस्ट में मिल जाएगा या कोई से भी वीडियो को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो जब तक के लिए टाटा बाय बाय।